जिलाखण्ड प्रान्त साम्प्रतम् अखिल भारतीय रूपेण अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति महोदयाः। वयं सर्वे अपि संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः, IIT कार्यकर्तारः सर्वे अपि महोदयस्य अत्र उद्घाटनसत्रे स्वागतं कुर्मः। अन्ये अपि ये प्राध्यापकजनाः, प्राध्यापकाः श्रेष्ठाः अत्र सन्ति, पूर्वतनपरिचिताः अपि सन्ति, सर्वेषां स्वागतम्। अधुना अहं प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य महोदयं प्रार्थयामि यत् कृपया अस्य वर्गस्य पृष्ठभूमिकारूपेण कतिचन वाक्यानि अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्तु। प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य महोदय। नमः सर्वेभ्यः। Regards to everyone. IIT कानपुर एवं संस्कृत भारती कानपुर प्रांत द्वारा आयोजित मधुरम संस्कृत भाषणम कक्षायां सर्वान् स्वागतम्. So welcome to this Sanskrit course organized by IIT Kanpur and Sanskrit Bharati Kanpur. एषः अतिशय आनन्दस्य विषयः। अद्य अस्मासु मध्ये सर्वभारतीय मंत्री श्री शीश महोदय एवं अन्यान्याः विशिष्टाः जनाः उपस्थिताः। सर्वेभ्यः प्रणामः। So it's a matter of great pleasure to have Srish Mohoday and other dignitaries within us today. Pranam to everybody. अधुना अहं संक्षेपे पाठ विषय किंचित वदामि. So I will now briefly state about the course. एषा कक्षा अथवा एषः पाठः द्वयोः कक्षयोः मध्ये प्रथमः. So this course is part 1 of a 2-course series. So एतस्याः पुनराय द्वे भागे स्तः. So this also has 2 parts. So प्रथमं भागं संस्कृत सम्भाषण वर्गम् अद्य आरम्भ 10 दिन यावत् चलति 17 अगस्त दिनांक पर्यन्तम्. So the first part is Sanskrit Sambhashan Varga that will start from today, and this will continue for 10 days, 10 consecutive days till 17th of August. Agre Ditiyam Bhagam Abhyas Pustakam Abhyas Darshani cha. So 19th August दिनांकतः 7th October पर्यन्तं प्रति बुध शनिवासरे च चलति. So the second part is Abhyas Pustakam plus Abhyas Darshani. So it will run from 19th August to 7th October on every Wednesday and Saturday. Sarve kakshaः सायं 7:00 8:00 पर्यन्तं चलति. So all the classes are from 7 to 8 p.m. And प्रथम पाठं समाप्य अग्रिमे द्वितीय पाठस्य विषये चर्चां करिष्यामः. So once the first course is finished, we will discuss about the second course later. तर्हि पाठस्य अन्ते एका परीक्षा भविष्यति. So तन्मध्ये 50% अंकः एवं कक्षा मध्ये न तन्मध्ये 40% अंकः एवं कक्षा मध्ये 50% उपस्थितिः चेत् उत्तीर्णः भविष्यति. साफल्यपत्रमपि मिलिष्यति. So at the end of the course, there will be an exam on getting 40% marks and attending 50% of the classes. These are at least a pass certificate will be given, and only then you will be allowed to move to the second part. So I have got questions about Pathasya Riti. So Pathasya Riti तथा संस्कृत भाषा सरला भविष्यति अतः चिंता मास्तु. So the course will be conducted in very simple Sanskrit. So don't worry. We have 2 very accomplished teachers within us. So please enjoy the course. So Punaray Sarvan Shubhecham Gyapyami. I welcome you all again. And Aham Nishchit Sarve Kakshaya Sufalam Labhante. So I'm sure all of you will benefit from this course. I thank again all the organizers. So for this unique course, because this is a lockdown time when we are doing it over this internet for the first time. We'll have to see how it goes, but I'm sure this will be successful and all of you will benefit from this. Namaskar. धन्यवादः अर्णव महोदयः. अधुना अत्र अस्माकम् एकः विशिष्टः अस्माकं ज्येष्ठः डॉक्टर संजीव महोदयः अपि समागतः. वयं
महोदयस्य अपि अत्र स्वागतं कुर्मः। डॉक्टर संजीव महोदयः काशीतः अस्माकं पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रस्य क्षेत्र संगठन मंत्री महोदयस्य वयं स्वागतम् अत्र व्याहरामः। साम्प्रतम् अस्माकम् अखिल भारतीय महामन्त्री महोदयः श्रीदेव पुजारी महोदयः अत्र विद्यमानाः सन्ति महोदयाः। वयं तान् प्रार्थयामः कृपया अस्माकं संस्कृत विषये IIT संस्थानैः पुनश्च अग्रे कथम् अस्माकं संस्कृत कार्यं एतादृश संस्थानेषु वर्धेत्, तत्र किं कथम् अग्रे वयं गच्छामः, किञ्चित् मार्गदर्शनम् आरम्भे करोतु। ध्वनिः उद्घाटितः अस्ति। कृपया अन्येषाम् ऑडियो म्यूट् कुर्वन्तु। एका सूचना, अन्ये वयं वीडियो अपि न आवश्यकं चेत् आनन्द प्रकाश महोदय, यदि भवान् हस्त आनन्दः अस्ति। एकवारं सर्वेषां It's a great pleasure for me to welcome here all of you on this August occasion. I will thank IIT Kanpur who has arranged this course, and I will thank all of you also who have joined this course. I am welcoming you because you are entering a new field of Sanskrit for the first time, and you will be enjoying it, I hope. But you have to go miles and miles further, because now you are only entering this field. So this is a vast field having so many aspects, so many branches. So when you will go ahead and ahead, you will be knowing all those varieties. So please be with us with Sanskrit all the time throughout your life. ये सभी हम लोग संस्कृत भारती is an organization which is conducting this course, is assisting IIT fellows for conducting this course. Our aim is to teach every person in this world. All people should be benefited by this Sanskrit language. This is the ultimate goal. For that, we have to do very every time we have to do efforts. So we are one of this effort is one of the many efforts we are doing throughout the world. We have got our work in 20 countries outside Bharat. So we are expanding every time, every day. We are reaching to many people. You should understand the motive behind all these efforts. संस्कृत भारती में हम एक गीत कहते हैं, पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान्। पूरे विश्व के जनों को हम संस्कृत
पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सभी लोग संस्कृत पढ़कर अपने अपने विषय के अनुसार संस्कृत के ग्रंथों का पठन करें, अध्ययन करें। आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी का, यानी संगणकीय संस्कृत यानी कंप्यूटर साइंस, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे गणित पढ़ रहे हो, चाहे रसायन शास्त्र पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपके विषय से संबंधित पुस्तकें संस्कृत भाषा में है उपलब्ध। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप संस्कृत पढ़कर अपने विषय की पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब पश्चिम से आया हुआ है, अपने देश का नहीं है। उन्होंने विकसित किए हुए शास्त्र हैं। हमारे पूर्वजों ने जो विकसित किए हुए विषय हैं वो लगभग समान हैं, किंतु उनकी पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं। अभी जो पश्चिम में विकसित हुई शास्त्र है उनकी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। इसलिए आपने अंग्रेजी भाषा आत्मसात कर ली है और आगे उन शास्त्रों में बढ़ रहे हैं। किंतु हमारे पूर्वजों ने इन शास्त्रों में क्या लिखकर छोड़ा है हमारे लिए, ये हमको तभी पता चलेगा जब हम संस्कृत भाषा सीखेंगे और उन विषयों के ग्रंथों को पढ़ेंगे। उसमें हो सकता है नया कुछ होगा, हो सकता है कि जो बातें उन्होंने लिखी है वो आज के विज्ञान को पता है, इसलिए एक बार उसको पढ़ना अनिवार्य है। कुछ नई बातें यदि मिलती है तो वो सबके हित की होगी। उदाहरण के लिए अभी अभी कुछ मित्रों ने एक संस्कृत ग्रंथ में दिया हुआ वर्णन पढ़कर एक लोहा बनाया है। उसका नाम है विद्युत लोह गर्भ। इसका अर्थ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इनसाइड एन आयरन पीस। हाउ इट इज पॉसिबल? वी हैव टू गो फॉर इट। उसके लिए अनुसंधान चल रहा है। उन्होंने ऐसा लोहा बना लिया है कि जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह का संचार हो रहा है और किसी भी पॉइंट पर उस गोले को, लोहे के गोले को यदि आप वोल्टमीटर लगा देंगे तो वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसलिए अंदर कुछ प्रक्रिया चल रही है। वो क्या चल रही है इसका अनुसंधान अभी चल रहा है। अभी केवल संस्कृत ग्रंथ में जो विवरण दिया है उसके आधार पर उन्होंने उस लोहे को बनाया है, इतना तक हुआ है। वैसे ही एक गंध शास्त्र नाम का एक ग्रंथ मिला है ताड़पत्र का, उसकी संपादिक आवृत्ति यानी क्रिटिकल एडिशन भी छपी है। उस ग्रंथ में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उस मैट्रिक्स को आप डिकोड करेंगे तो उसमें से 8 करोड़ गंध यानी अरोमा निकलेंगे, ऐसा उसमें लिखा है। उस पर काम चल रहा है। अभी तक 1600 अरोमास को बनाना संभव हो पाया है। आगे ये संख्या और बढ़ती जाएगी जैसे वो डिकोडिफिकेशन और प्रोडक्शन चलता रहेगा वैसे। तो ये भी कह सकते हैं कि उसमें आज हमारे लिए उपयोगी बहुत सारी बातें मिल भी सकती हैं। और इसीलिए सबको आग्रह है कि आप संस्कृत कर उन ग्रंथों का अन्वेषण करें, उनको पढ़ें और उसमें जो समाहित ज्ञान है उसको बाहर निकालें। यही हम संस्कृत भारती की इच्छा है। इससे भारत का कल्याण होगा, भारत का विकास होगा और विश्व को भी नई बातों का पता चलेगा। आज तो अनुसंधान में हम फिसड्डी हैं। वी आर फार बिहाइंड इन दिस R&D,
क्योंकि हम धन के पीछे हैं, हम ज्ञान के पीछे नहीं हैं। और इसीलिए हम यही सोचते रहते हैं कि आईआईटी से निकलकर हम आईआईएम में प्रवेश लेंगे, इंजीनियरिंग का काम छोड़ देंगे, मैनेजर बनेंगे क्योंकि उसमें वेतन अधिक मिलेगा, और इसीलिए हम एमबीए में ज्वाइन करेंगे। तो हम अनुसंधान के विषय में नहीं सोचते, हम ज्ञान प्राप्ति के विषय में नहीं सोचते, हम केवल धन प्राप्ति के विषय में सोचते रहते हैं। और इसीलिए आरएनडी में हम फिसड्डी हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद आज तक हमको नोबेल पुरस्कार केवल 2 मिले हैं, और वो दोनों शांति के लिए मिले हैं, और एक मदर टेरेसा को और एक सत्यार्थी जी को। तो ये जो हमारे यानी प्रवृत्ति है, इसको हमको बदलना ही होगा, और हमको ज्ञान के पीछे भागना ही होगा। और संस्कृत में ज्ञान छिपा हुआ है, न ज्ञान का वो भंडार है। मैं केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, जगत में ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमारे पूर्वजों को परिचित नहीं था और उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। और इसीलिए ये ज्ञान का सागर है। इस सागर के दर्शन होने के लिए आपको संस्कृत में आज प्रवेश किया जा रहा है। संस्कृत विषय में आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी गहराई आपके समझ में आने लगेगी, और इसीलिए मैंने आपका यहाँ इस पाठ्यक्रम में स्वागत किया है। और एक बात है कि हम निरंतर पढ़ें। निरंतरता ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग आरंभशूर होते हैं, यानी कार्य को आरंभ करते हैं और बाद में किसी कारण से उसको छोड़ देते हैं, संकट, बाधा या जो भी कारण हो। कुछ जो थोड़े मध्यम स्तर के लोग होते हैं, वो कुछ काल तक संघर्ष करते हुए पढ़ लेते हैं, किंतु अच्छे लोग निरंतर पढ़ते हैं और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दे कैन अचीव द गोल। सो ऐसे उत्तम पुरुष आप सब लोग बने, ऐसी इच्छा है, और इसीलिए निरंतर पढ़े। ये विषय संस्कृत केवल भाषा नहीं है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि संस्कृत भाषा सीखने के बाद आपको थोड़ा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण पढ़ने के बाद आप किसी शास्त्र की ओर उन्मुख हो जाइए, जिसमें भी आपको रुचि है उसमें आप जाइए, किंतु शास्त्र तक जाना ही है। और एक बार किसी शास्त्र में आपने प्रवेश कर लिया तो ये जीवन आपका पर्याप्त नहीं होगा, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। और इसीलिए ये जीवन के अंत तक पढ़ने का विषय है। ये केवल एक पाठ्यक्रम, एक प्रमाण पत्र, यहाँ तक का विषय नहीं है। इसलिए आज आप प्रवेश कर रहे हैं, आपका अभिनंदन है, किंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको जीवन भर पढ़िए। यदि पढ़ाने वाला नहीं मिला तो स्वयं से पढ़िए, जिसको स्वाध्याय कहते हैं, उसके द्वारा पढ़िए, किंतु इस विषय को छोड़िए नहीं, यानी इस भाषा को पढ़िए और फिर अपने विषय से संबंधित ग्रंथों को पढ़िए। इसी क्रम से आपको जाना है। और मुझे विश्वास है कि अभी जो आरंभिक पाठ्यक्रम आपके सामने होगा वो आनंददायक ही होगा। हंसते खेलते आपको संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा और आप उसमें आनंद लेंगे। आपका विश्वास भी बढ़ेगा कि हम ये भाषा बोल सकते हैं। पहले आपके मस्तिष्क के ये भ्रम आपको निकालना पड़ेगा कि ये कठिन भाषा है। ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रतिदिन उसको बोल भी रहे हैं, किंतु आपको पता नहीं है कि हम उसको बोल रहे हैं। आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो उसमें 50% कम से कम शब्द संस्कृत के ही बोलते हैं, बाकी 50% अन्य भाषा और अपनी मातृभाषा के बोलते हैं। इसलिए जिस भाषा के 50% शब्द आप प्रतिदिन बोल रहे हैं वो भाषा कठिन है, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए आप ये मन में ठान लीजिए कि ये भाषा बहुत सरल है और इसको हमको पढ़ना है। दूसरा,
इससे आपकी मातृभाषा शुद्ध होने वाली है। आप अपनी मातृभाषा जो भी बोल रहे हैं वो एक मिश्रित रूप में बोल रहे हैं, उसमें अंग्रेजी के शब्द अधिक बोलते होंगे और बाकी विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी जोड़ते होंगे। जैसे हिंदी बोलते समय लोग फारसी, तुर्की, अरबी और पुर्तगीज ये सब शब्दों को जोड़ते रहते हैं, तो उसको मिलाकर हिंदी बोलते हैं। ये मिश्रित भाषा जिसको हम इंग्लिश कहेंगे, या केवल इंग्लिश का मिश्रण नहीं है तो बाकी भी कई भाषाओं का, इसलिए इंग्लिश भी कहना ठीक नहीं है, एक मिश्रित भाषा हिंदी बोलते हैं। वैसे ही हम अपनी मातृभाषा को वैसा ही बोलते हैं। ऐसा वो भाषा शुद्ध यदि करनी है, यदि हमको अपनी भाषा के प्रति प्रेम है तो हम ये काम करेंगे ही। तो इसलिए अपनी मातृभाषा के प्रति सबको प्रेम रहता ही है, तो अपनी मातृभाषा को शुद्ध करने के लिए भी आप संस्कृत का उपयोग कर पाएंगे। संस्कृत के शब्दों को आप बोलेंगे तो अपनी मातृभाषा में भी वो स्वीकार्य है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी स्वीकार्य है। अब IIT कानपुर में कई प्रांतों के लोग होंगे और वो अपनी अपनी मातृभाषा बोलने का प्रयास भी करते होंगे, किंतु वो यदि सब अपनी अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा। किंतु उसमें यदि आप संस्कृत शब्द जोड़ेंगे तो आपकी मातृभाषा सबको समझ में आने लगेगी। आप प्रयोग करके देखिए और फिर मेरा वचन आपको स्मरण में आ जाएगा। तो इसलिए एक समान भाषा विकसित हो, इसलिए भी संस्कृत की आवश्यकता है IIT जैसे परिसर में, कैंपस में, क्योंकि वहाँ सभी भाषाओं के लोग भारत से एकत्रित आते हैं और समान भाषा, यानी आप अंग्रेजी है और अंग्रेजी ये तो भारत की भाषा नहीं है, फिर भी हम आज उसी भाषा में व्यवहार कर रहे हैं। उससे अच्छा होता कि हम भारतीय भाषा में व्यवहार करते, और वो भारतीय भाषा संस्कृत ही हो सकती है, अन्य कोई नहीं हो सकती। हिंदी के बारे में कई लोगों को रिजर्वेशन है, उनको आक्षेप है, उनकी इच्छा नहीं है, प्रीति नहीं है, उपेक्षा है, जो भी है, और इसके कारण हिंदी ये सब पूरे कैंपस की भाषा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, किंतु उसमें बनने में कठिनाई है। कोई तमिलनाडु या कर्नाटक का छात्र मिल जाएगा तो वो हिंदी बोलने का इच्छुक नहीं होगा, और इसीलिए हमारी कैंपस की भी समान भाषा यदि हमको विकसित करनी है तो अंग्रेजी का पर्याय ये संस्कृत ही हो सकती है। और मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि 2-3 बातें मैंने कही। एक, आप निरंतर पढ़िए। 2, पढ़कर अपने विषय के ग्रंथों का अवलोकन करिए। और 3, अपने परिसर की भाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा संस्कृत करिए। ये 3 बातों की अपेक्षा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित था। आपने मुझे बुलाया और आपने सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः श्री पुजारी महोदयः। अस्माकम् अद्यतन उद्घाटन समारोपस्य अत्रैव विरामः भवति। अग्रे वयम् अस्माकं कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वम् अहं ये ज्येष्ठाः अत्र आगताः तेषां कृते धन्यवादसमर्पणाय आनंद महोदयं निवेदयामि। आनंद महोदय अत्र अस्माकं नमो नमः। सर्वेषां धन्यवादः। आप इस कक्षा में आए इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आपको हम ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत भारती और IIT का जो संबंध है ये काफी पुराना है। 2012 में हमारा यहाँ पे एक शोध छात्र सत्यशेखर, उन्होंने विवेकानंद समिति के माध्यम से यहाँ पे संस्कृत भारती की किताबों को ला के वो स्वयं हमको पढ़ाते थे, सत्यशेखर चक्का महोदय। फिर ओमकार महोदय भी आके हम लोगों को पढ़ाए हैं, प्रलय महोदय भी हम लोगों को आके पढ़ाए हैं। तो काफी समय से जो है संस्कृत भारती और IIT का कोलैबोरेशन चल रहा है, और इतने दिनों बाद ये अपॉर्चुनिटी आया है कि IIT सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है संस्कृत के
प्रचार की ओर। और इसमें जैसे कि ओंकार महोदय भी आके हम लोगों को पढ़ाए हैं, प्रलय जी भी आके पढ़ाए हैं, और प्रकाश जी का भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर इधर हमारे फैकल्टी की तरफ से अर्नब महोदय ने भी काफी इसमें व्यवस्था बनाने में सहायता किया। तो इन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे कोर्सेस संस्कृत भारती की से कोलैबोरेशन करके करते रहेंगे। और धन्यवाद। धन्यवादः। अस्माकम् अत्र ज्येष्ठाः यथा काशीतः डॉक्टर संजीव महोदयः, अस्माकं प्रान्त मन्त्री महोदयः एवं प्रान्त शिक्षण प्रमुख महोदयः, प्रान्त अस्माकं डॉक्टर स्नेह अवस्थी महोदय, एते सर्वे ज्येष्ठाः। सर्वेषां कृते वयं मध्ये मध्ये भवताम् आह्वानं कुर्मः इत्येव निवेदनम् उक्त्वा अधुना कक्षायाः आरम्भः भवतु। अतः साक्षात् ओंकार महोदयं प्रार्थयामि। ओंकार महोदयः, प्रलय महोदयः द्वौ अपि अस्माकम् अग्रे कक्षाया सञ्चालकौ आगम्यताम्।